नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा जो है आपका सेट जो निकाला गया है उसको हम कंटिन्यू बेसिस पे करवा रहे हैं और आप देखेंगे तो आपका सेट नंबर 39 यानी 39 आपका प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले का जो है हमने 38 प्रैक्टिस सेट अपलोड भी कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो आप जाकर के प्रॉपर जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको सारा जो है 38 सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका 4/9/2024 को आपका सेट करवाया गया है। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका बोला कि जब ह्वेनसांग भारत की यात्रा की तो सिंध में किस जाति का शासन था? सिंध में जो है किस जाति का शासन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शूद्र जाति का शासन था। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो बी सही उत्तर होगा, शूद्र जाति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया है? इनमें से कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया है? देखिए इल्तुतमिश ने आराम शाह की याद में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी की मकबरा बनवाया था, ये गलत है। बाकी इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया, सही है। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के दल को संगठित किया है। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक यानी पहला जो है तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जो है जारी किए थे। तो डी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। अगला कि बहादुर लोधी ने जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया था, किसको? देखिए जौनपुर का सूबेदार देखेंगे तो बारबक है ना, बारबक शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो ए होगा, बारबक शाह। मध्यकालीन भारत में महतर और पटकील पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम मुखिया होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, ग्राम मुखिया। अगला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवे का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर देखिए सत्य कथन का चयन करके बताना है। सन 1770 में बंगाल में अकाल के समय गवर्नर जो है कार्टियर थे, सही है। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना किया गया था। तीनों हमारा जो है कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? 7 का आंसर बताइए कि इनमें से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुआ है? तो चंपारण सत्याग्रह जो कि आपका 1917 में हुआ है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो ये है महादेव देसाई। महादेव देसाई। ऑप्शन नंबर जो है 8 का बी सही उत्तर होगा, महादेव देसाई। अगला है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों का मिलान करें तथा असत्य कथन का चयन करके बताइए। इसमें आपका दोस्तों गलत क्या है? देखिए तामलुक की बात करते हैं नाना पाटिल, गलत हो जाएगा। बाकी बलिया की बात करते हैं तो चीतू पांडे सही है। सतारा जो है आपका वाईबी चौहान, और तो आपका डी जो है सी जो है हमारा गलत होगा। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? कब बने थे दोस्तों? तो ये बने थे 1915 में बने थे। कब बने थे? 1915 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से किस नेता ने मद्रास प्रेसिडेंसी है ना, प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया है? तो सैयद हैदर रजा ये नहीं किए हैं। बाकी यहाँ पे देखिए चिदम्बरम पिल्ले इनके द्वारा जो है किया गया है। सुब्रमण्यम अय्यर और टी.एम. नायक आपका सही है। आधुनिकित में से कौन सम्मिलित नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए इंडियन लीग की बात करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गलत हो जाएगा। बाकी पूना सार्वजनिक सभा की बात करते हैं तो एम.जी. राणे सही है। लंदन इंडियन कमेटी जो है पुरुषोत्तम मुदलियार। मद्रास महाजन सभा की बात करते हैं तो एम वीर राघवाचारी, ये आपका सही है। डी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है इंडियन लीग, जो इसकी स्थापना या फिर जो किससे संबंधित है, तो कृष्ण मेनन के द्वारा ये स्थापना या फिर संबंधित है। और ये आपका वर्ष 1928 में है ना, वर्ष 1928 में जो है इसका जो है संगठन बनाया गया था। निम्न में से कौन हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार मानते हैं हम। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका कृष्णोदास पाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सही होगा, कृष्णोदास पाल। अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिले हैं? अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिले हैं? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा रोमन, है ना। रोमन में नहीं मिले, बाकी खरोष्टी में मिले हैं, यूनानी में मिले हैं और आरमाइक में भी मिले हैं। राठी किस पशु की नस्ल है? जो राठी है किस पशु की नस्ल है? तो ये आपका गाय का है दोस्तों, गाय का। ऑप्शन नंबर जो है 15 का डी होगा। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करते हैं तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का भी होगा, उड़ीसा। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ये आपको ध्वनि प्रदूषण से है। किससे? ध्वनि प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेघालय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 18 का बी राइट होगा, मेघालय। अगला है कि इरूला जनजाति निवास करती है किस राज्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो आपका कान्हा किसली है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एमपी। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या की बात करते हैं तो ये आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 6।
आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, देख लेते हैं। देखिए बोला है कि निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। देखिए 22 की बात करते हैं तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में सही है। लोथल की बात करते हैं गुजरात में देखने को मिलता है। कालीबंगा की बात करते हैं तो हरियाणा में नहीं है दोस्तों, ये आपका राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है, राजस्थान में। बाकी रोपड़ जो है आपका पंजाब में देखने को मिलता है। तो गलत हमारा जो है सी होगा। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। इसका उत्तर हो जाएगा पुरु यानी पोरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट करवाया जाता है। अगर आपको सेट बनाना है बिहार एसआई का तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बीएसएससी और बिहार दरोगा भी लिख सकते हैं। जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जो भी जानकारी आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई है? शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुआ है? तो आपका प्लायोसीन है ना, प्लायोसीन काल में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 24 का डी होगा। निम्नलिखित में से गर्म महासागर कौन सा है? इनमें से आपका गर्म महासागर कौन सा है? तो आपका उत्तरी अटलांटिक धारा है। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक धारा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूबद्ध देश है? इनमें से कौन सा देश है जो आपका भूबद्ध देश है? देखिए 26 का आंसर देखेंगे तो आपका बेलारूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का सी सही होगा, बेलारूस। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों ये आपका हुआ तो गुप्त काल के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का तो बी होगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी होगा, बाल मुकुंद वाजपेयी। अगला है कि नट्टी बांध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये आपको जमुई में देखने को मिलता है। कहां पर? जमुई में। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका मुंबई होगा। दोस्तों मुंबई। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 30 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? राष्ट्रीय आय का पूछ रहा है कि किस क्षेत्र का योगदान जो है घटा हुआ है? तो आपका कृषि होगा। क्या होगा आंसर? कृषि। ऑप्शन नंबर ए। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आईडीबीआई होगा। क्या होगा आंसर? आईडीबीआई। ऑप्शन नंबर 32 का ए सही उत्तर होगा। 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बताया, है ना? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का भी होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित युग्मों यानी संस्थान स्थान में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी हमारे इसमें गलत क्या है? देखिए भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी गलत हो जाएगा। बाकी भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी सही है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो की बात करते हैं तो मऊ में आपका सही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपको मखदूम में देखने को मिलता है, बट यहाँ पर बी जो है आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो गलत है उसको सही करेंगे। जैसे भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी में नहीं है, ये आपके उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम में स्थित है ना, मोदीपुरम में स्थित है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर देखेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस मृदा की जलधारणा क्षमता सबसे कम होती है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो आपका बलुई दोमट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, बलुई दोमट। वनस्पति का विकास निर्भर करता है, वनस्पति का विकास निर्भर करता है किस पर? तो तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है। अगला कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। कल्पसर परियोजना जो है आपका अवस्थित है तो गुजरात में अवस्थित है। दोस्तों कहां पर? गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो है 37 का ए सही होगा। भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 87% है। कितना दोस्तों? 87%। ऑप्शन नंबर डी होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। समक्ष जो है पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 39 का तो ए राइट होगा। आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो यह है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही उत्तर होगा। अगला है कि मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 41 का बी सही उत्तर होगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर यानी समिति कर दी गई थी, सीमित कर दिया गया, फिर समिति कर दिया गया था। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो है 42 का जो है ए राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भाग 3 है ना। भाग 3 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है?
दोस्तों इसको जो है हम उपराज्यपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा 1 माह के अंदर होगा। दोस्तों 1 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए राइट आंसर होगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? देखिए 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाएं हैं, तो ये आपको 22 भाषा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का जो, तो सी सही उत्तर होगा। 22 भाषा हो जाएगा। पहले कितना भाषा था आप कमेंट करके बताइएगा। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या जो है कितनी हो गई है? तो अब जो है दोस्तों उनकी संख्या जो है राज्य सूची का देखेंगे तो 61 हो गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ जो है नियुक्त हुए थे? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, मोरारजी देसाई। सी सही उत्तर होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 163 होगा। अनुच्छेद 163 ऑप्शन नंबर सी। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है संविधान की अनुसूचित है ना अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं, यानी हमारे इसमें गलत क्या है? देखिए 9वीं की बात करते हैं तो आपका राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो कि गलत हो जाएगा। तीसरी की बात करते हैं तो शपथ का प्रतिज्ञान के प्रारूप। 8वीं की बात करते हैं तो भाषा। 10वीं की बात करते हैं दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो देखिए 50 का देखिए गलत पूछ रहा है, तो आपका ए राइट होगा। देखिए अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 9वीं अनुसूची में देखेंगे केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है जिसे अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए जो आपका प्रथम संशोधन हुआ था 1951 द्वारा जोड़ा गया है। 13 कानून को 1951 में प्रथम संशोधन के माध्यम से आपका अनुसूची में जोड़ा गया था, तो ये भी आप पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था या फिर व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर 51 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। भाग 5 में किया गया है। डी राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? कोई विशेषता नहीं लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चीन से कुछ भी नहीं लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? आवधिक कार्य है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 53 का। देखिए 53 का सही उत्तर देखेंगे तो आधुनिक आवधिक नियम होगा, है ना। आधुनिक आवधिक नियम। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे है ना पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? तो यह हो जाएगा ऊतक संवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है उसको डैश कहते हैं। दोस्तों उसको जो है क्या कहते हैं? तो देखिए उसको जो है हम और फैक्ट्री संकेतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 55 का ए सही होगा। एल्यूमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, यानी किसके द्वारा जो है आपका निष्कर्षित होता है? तो आपका कटौली होगा, है ना। कटौती माफ कीजिएगा, कटौती के द्वारा ये आपका निष्कर्षण होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 56 का जो है सी होगा। निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस दोस्तों नहीं है, तो क्लोरीन दोस्तों आपका नोबल गैस के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी जेनॉन आता है, ऑर्गन आता है, तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डैश द्वारा बनते हैं, ये किसके द्वारा बनते हैं? तो बाइनरी विखंडन के द्वारा बनते हैं, बंडिंग और बहु विखंडन। तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, ये सभी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाइयां है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कार्य और ऊर्जा होगा। आंसर क्या होगा? कार्य और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? उसका द्रव्यमान संख्या देखेंगे दोस्तों तो क्या होगा? तो आपका 27 होगा। क्या होगा? 27। ऑप्शन नंबर ए होगा। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा ऋणात्मक। आप अच्छे से याद रखिएगा, ऋणात्मक इसका करेक्ट आंसर होगा, ऋणात्मक। आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 62 पे। बोला कि वाष्पोत्सर्जन होता है ना, वाष्पोत्सर्जन होता है तो स्टोमाटा होगा, है ना। स्टोमाटा। ऑप्शन नंबर बी। विभवांतर वी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने किया था? तो दोस्तों ये ओम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा ओम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? मृत कोशिकाओं से बना है, तो ये आपका जाइलम होगा। क्या होगा आंसर? जाइलम। ऑप्शन नंबर बी होगा जाइलम। ऑक्जेलिक, है ना, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? ये आपका टमाटर होगा दोस्तों, टमाटर। ऑप्शन नंबर बी। मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है, मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है क्या? तो ये आपको हो जाएगा टेंडन होगा। क्या होगा? टेंडन। ऑप्शन नंबर सी। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डैश पर निर्भर करता है, ये किसके ऊपर जो है निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनत्व होगा। क्या होगा आंसर? घनत्व। ऑप्शन नंबर जो है 67 का जो है डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है, यानी गलत है?
देखिए यह जो है वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी यह रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8% बनाता है। मानव आरबीसी का जीवन काल की बात करते हैं 115 से 120 दिन, है ना। तो ये भी आपका मेरे हिसाब से आरबीसी का गलत ही दिया गया। 120 तो ठीक है, बट 115 नहीं लग रहा है, ठीक है, कुछ कम ही होता है उससे। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा गतिज ऊर्जा। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? ये आपको हो जाएगा बीज वाहिका होगा। क्या होगा आंसर? बीज वाहिका, ऑप्शन नंबर सी होगा। इन जीवों में से आप इसे किस जगत में रखेंगे जो बिना कोशिका भित्ति के बहुकोशिकीय लिखा गया है यू कैरिपोट्स है ना, यू कैरिपोट्स है। देखिए 71 का सही आंसर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एनिमिलिया होगा। क्या होगा? एनिमिलिया, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गुर्दे की संरचना इकाई है, गुर्दे की संरचनात्मक इकाई है, तो ये आपको हो जाएगा नेफ्रॉन होगा। क्या होगा आंसर? नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत हमारा है? गलत हमारा क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट मुख्यतः है, तो ये आपका वायु प्रदूषक होगा। क्या होगा आंसर? वायु प्रदूषक, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। 75 नंबर बोला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो आपका केवल 1 सही है। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुआ है, यही दोस्तों यानी पॉइंट 1 आपका सही है। इसमें देखेंगे तो आपका केवल एक आपका सही बता रहा है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का नहीं है, बाकी क्लोरोफिल का है, डीएनए का है और आरएनए का भी है। निम्नलिखित नाटकों में से किसे शूद्रक ने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा विदसाल भंजिका होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा 77 का। निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? ऑप्शन नंबर जो है बी होगा लाठी, याद रखिएगा लाठी होगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुपद होगा, है ना, सॉरी माफ कीजिएगा ध्रुपद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा ध्रुपद। अगला है डैश जीन का अंतिम राजवंश था जिसने 1644 ईस्वी से डैश तक राज्य किया था या फिर राज किया था। तो देखिए 80 का बात करते हैं तो आपका किंग राजवंश और 1912 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1917 में रूसी जनता को द अप्रैल सिथिस, है ना, द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किया है? द अप्रैल सिथिस प्रस्तुत किया है, तो इसका आंसर देखिए 81 का हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा लेनिन। अगला है कि डैश के तहत तुर्क साम्राज्य ने लिखा गया है कॉन्स्टेंटिनोपल पर जो है कब्जा किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद, है ना, मोहम्मद द्वितीय हो जाएगा, ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है क्या? आपका प्रिंटर होगा। क्या होगा? प्रिंटर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। अगला है कि उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी? 84 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका 5वीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है 5वीं करेक्ट होगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? ये आपको जो है मुंबई में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 85 का ए होगा, मुंबई इसका राइट आंसर होगा। अगला कि सिम्बैक्स निम्नलिखित में से किस देश के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? आयोजित जो है आपका एक सैन्य अभ्यास है कि आपका भारत और सिंगापुर होगा, भारत और सिंगापुर, ऑप्शन नंबर जो है 86 का जो है बी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए दिवस और घटना अवसर दिया गया है, इसको मिलाते हैं हम अच्छे तरीके से। देखिए बात करेंगे 18 अप्रैल तो ये आपको हो जाएगा विश्व विरासत दिवस होगा। 22 मई की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ये आपका 22 मई जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों 29 जुलाई की बात करते हैं तो आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होगा, और ये आपका जो 18 विश्व, है ना। 5 दिसंबर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा विश्व मृदा दिवस हो जाएगा। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो सी जो है सही होगा, 2, 4, 1 3 आपका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको भारत में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा है तो ये आपका फ्रेंच होगा दोस्तों, फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। FTX क्रिप्टो कप निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित, किस खेल के आयोजन से संबंधित है? तो ये आपको शतरंज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी होगा शतरंज। लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है? लिम्बा राम दोस्तों ये हो जाएगा तीरंदाजी से, किससे? तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा तीरंदाजी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की स्थापना वर्ष डैश में हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1928 में हुआ था, वर्ष 1928 में, ऑप्शन नंबर ए।
डैश पुरस्कार भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था। 1961 में स्थापित किया गया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन आपका पुरस्कार हो जाएगा, ये जो है सही होगा। अगला कि लोमस कृषि गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? लोमस कृषि गुफाएं, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है बराबर पहाड़ियां। क्या होगा? बराबर पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर बी। जापान की संसद को क्या कहता है? जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो ये हम डायट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायट। सेंट पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? सेंट पीटर स्क्वायर जो है दोस्तों कहां पर देखने को मिलता है? तो वेटिकन सिटी में देखने को मिलता है। कहां पर? वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, वेटिकन सिटी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 97 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी। देखिए बात करेंगे साबरमती जो है आपका वह तरक सही दिया गया है। कृष्णा जो है आपका प्रवरा गलत हो जाएगा। तो कृष्णा की बात करते हैं तो जैसे आपका भीमा होगा, तो भद्रा हो जाएगा, घाट प्रभा हो जाएगा। तो ये सब जो है आपका कृष्णा का जो है सहायक नदी है। बाकी गोदावरी जो है आपका सबरी सही है। कावेरी की बात करते हैं तो भवानी सही दिया गया है। निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतः पर्वतीय पठार माना जाता है? अंतः पर्वतीय पठार मानते हैं तो 98 का हो जाएगा तिब्बतियन पठार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस भारतीय खगोल शास्त्री को पॉलिश तथा रोमन सिद्धांतों की व्याख्या के कारण जो उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है? सर्व सिद्धांत गुरु कहते हैं। तो ये आपको हो जाएगा वाराह मिहिर होगा। क्या होगा आंसर? वाराह मिहिर, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की सतह से ऊपर भूमि स्थल है ना, भूमि स्थल लिखा गया है। उर्वरक की भूमध्यरेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है, तो ऊंचाई लगभग देखेंगे आपका 36,000 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं और इसके पीछे वाला भी वीडियो आप देखिए ताकि आपका रिवीजन हो पाए। मैंने जो है करंट अफेयर का भी मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, स्पीडी का, साथ में लुटेरिया का भी कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आपका रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर से संबंधित। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।